Hello Standard 4. Welcome in EVS lecture. This is our 29th lecture. Previous lecture we have completed our chapter number 9. Now today we are going to start our chapter number 10. Hututu, Hututu. Chapter 10. Hututu, Hututu. Hututu, 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 Hututu. Out, out. All the girls on one side shouted loudly. Hututu, Hututu, Hututu. Hold from here. Hututu, Hututu. Hold from the leg. The leg. Hold her leg. Hututu, Hututu. Vasudha, you come here. You hold her from here. Hey, make sure that Shyamla's hand does not touch the line. Hold her hand. Hututu, Hututu. Oh, she has touched it. Out, out, out. All out. Ho, ho, ho. Your team is all out. What are these girls doing? They are shouting out, out, out. It is clear that they are playing a game. What do you call this game? Chedu, guddu, hututu, chu, kit kit, ha do do, or kabaddi, or something else. When 6 girls surrounded Shyamla and caught her, everyone thought that she was out. Somebody caught her legs and somebody her arms, while one girl caught her by the waist. But Shyamla was not the one to give up. She dragged herself and managed to touch the line in the center. अब क्या इसमें क्या हुआ कि जब श्यामला है वो अपोजिट टीम में गई तो वो हुतुतु हुतु बोलती हुई गई और उसको वहाँ के जो 6 गर्ल थे उन्होंने घेर लिया और किसी ने उसका पैर पकड़ा, किसी ने उसके हाथ पकड़े, किसी ने उसकी वेस्ट पकड़ी, तो वो गिर गई नीचे और सब ने ऐसा सोचा कि अब वो हमको हरा नहीं पाएगी, वो आउट हो जाएगी। लेकिन श्यामला थी वो हारने वालों में से नहीं थी। उसने अपने आप को खींचा और जो सेंटर लाइन होती है वहां तक वो पहुंच गई। When Shyamla touched the line, all the girls of the opposite team were holding her, so all of them got out. But Rosie argued that Shyamla had taken a breath in between, so the team will not out. Shyamla insisted that this was not true. She said that if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? There was a big argument. Finally, Shyamla won. अब जब श्यामला ने लाइन को टच किया तो ऑपोजिट टीम की सारी गर्ल उनको पकड़ के बैठी थी, तो पूरी टीम आउट हो गई। लेकिन जो ऑपोजिट टीम में रोजी थी उसने आर्ग्यूमेंट की कि भाई श्यामला ने बीच में सांस ले ली है तो ये हम लोग आउट नहीं है। तो श्यामला ने भी उसके सामने अपना बताया भाई अपना मत की नहीं, उन्होंने बताया कि नहीं मैं आउट हूँ ही नहीं, क्योंकि अगर मैंने सांस ले ली है तो तुम लोग मुझे पकड़ के क्यों बैठे थे, मुझे छोड़ क्यों नहीं दिया। सो ऐसे बहुत ही बड़ी आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई और लास्ट में श्यामला ही जीती, मतलब ऑपोजिट टीम के 6 लड़कियां हार गई। नाउ व्हेन यू प्ले कबड्डी, हाउ मेनी प्लेयर्स डू यू हैव इन अ टीम, कि भाई जब आप कबड्डी खेलते हो तो एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं। तो एक्चुअली एक टीम में 12 प्लेयर्स एक साइड होते हैं, उसमें से 6 है वो ग्राउंड पर होते हैं, नहीं 7 प्लेयर्स ग्राउंड पर होते हैं और 5 है वो साइड में बैठे रहते हैं कि अगर कोई प्लेयर को कुछ हो जाए तो उसके आउट हो जाए या ऐसा कुछ जिसके रिप्लेसमेंट के लिए, तो बाकी के 5 साइड में बैठते हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स गोट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन, तो देर आर 6 प्लेयर्स ओवर। डू यू हैव वेज टू रिसोल्व डिस्प्यूट इन गेम,
कि भाई आपके पास कोई सॉल्यूशन है ऐसे जो डिस्प्यूट मतलब झगड़े जैसा होता है। तो whenever there are disputes occur in any game, we should have to keep calm and listen both the side and then we have to take any decision। जब भी कोई ऐसे झगड़े जैसी कंडीशन आती है, तो अगर कोई हमारे बीच बचाव में नहीं है, मतलब जैसे बड़ी जब ओरिजिनल गेमें खेली जाती है तो रेफरी होते हैं, एम्पायर्स होते हैं, लेकिन अगर हम घर के आजू बाजू बच्चे इकट्ठा होकर खेल रहे हैं और ऐसा कुछ हो रहा है, तो हमें एक दूसरे की बात सुननी चाहिए और फिर शांति से डिसीजन लेना चाहिए, ऐसे झगड़ना नहीं चाहिए ना। द गेम ऑफ कबड्डी, अभी यहाँ कबड्डी के बारे में है। सो दिस इज व्हाट अ गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक, पुशिंग एंड पुलिंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। इट इज अ रफ गेम येट इट हैज मेनी रूल्स। तो ये कबड्डी की गेम थी जिसमें कि खेचना, पुश धक्का देना, चिल्लाना, दूसरों को खुद खींचे जाना, गिर जाना ग्राउंड पर, ये सब होते हैं। मतलब फिजिकल बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि इसको एक रफ गेम बनाती है, और फिर भी उसमें कुछ रूल्स है। इट इज अ लॉट ऑफ फन एंड लॉट ऑफ एक्सरसाइज, होल्डिंग योर ब्रीथ वाइल रनिंग एंड continuously saying kabaddi kabaddi and also trying to touch the players of the opposite team। इसमें क्या है, एक तो बहुत सारा मजा भी आता है, बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, आपको अपनी सांसें हैं वो रोक के रखनी होती है कि जब तक आप अपना वर्क पूरा नहीं कर लेते, या फिर जब तक आप सांसें रोक के रख सकते हो तब तक ही आप मैदान में रह सकते हो, वरना आपको अपनी टीम के पास वापस जाना पड़ता है और कंटिन्यूअस कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ता है, और ऑपोजिट साइड में जाकर हो सके तो किसी ऑपोजिटर को टच करना होता है। सो मेनी थिंग्स टू डू इन कबड्डी, यू कैन डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रीथ। तो बहुत सारी चीजें आपको कबड्डी में करनी होती है, लेकिन मैंने जैसे बताया ये सब आप तब तक ही कर सकते हो जब तक आप अपनी सांसों को रोक सकते हो। You need to use both your body and mind in this game. You have to use your strength, your pull or stop the players. At the same time, you have to think about। So आपको क्या करना है कि इसमें अपनी बॉडी और माइंड दोनों का यूज करना है, और अपनी स्ट्रेंथ जो आप किसी को खींच सकते हो उसमें भी, या आपको किसी को स्टॉप करने की स्ट्रेंथ है तो उसका भी यूज करना है। एट द सेम यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड। और उसी वक्त आप अगर सामने की टीम पर जा रहे हो तो अंदर कैसे एंटर होगे उसके तरीके भी सोचने होते हैं। यू हैव टू डिसाइड whom to touch quickly and come back. If you get caught, then how do you reach the line in the center? और उसमें आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा प्लेयर है जिसको आप जल्दी से टच करके वापस आ सकते हो, और अगर पकड़े गए तो कैसे सेंट्रल लाइन तक पहुंचना है। Now try to hold your breath and keep saying kabaddi kabaddi. How many times could you say it? कि ये आपको खुद को करना है कि अपने ब्रीथ को रोक के रखना है और कबड्डी बोलना है, और आप कब तक कर सकते हो ये काउंट करना है। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू से इट वाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी, इज देयर एनी डिफरेंस। और फिर जब आप कबड्डी का एक्चुअल खेल खेलते हो तब जो आप कबड्डी बोलते हो फील्ड पर, तो वो आप कितने टाइम कर सकते हो, दोनों की काउंटिंग करनी है और डिफरेंस देखना है। Next time when you play kabaddi, focus your attention on your legs, arms and eyes. You will notice that good coordination is required between eyes, legs and arms. अब यहाँ पर आपको एक थोड़ा हिंट मिल रहा है कि जब आप कबड्डी नेक्स्ट टाइम खेलो तो आपको अपने लेग्स, आर्म्स और आइज पर पूरा कंसंट्रेट करना है, इसका मैक्सिमम यूज करना है। और जब आप इसका मैक्सिमम यूज करोगे
तो उसके बीच में एक तरह का कोऑर्डिनेशन आएगा, उस जैसे सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आप गेम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। मेक अ पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज टू गेट द एंटायर ऑपोजिट टीम आउट इन वन गो। आपको इसका पिक्चर बनाना है। आगे भी थोड़ा बहुत बताया है आपको कि कैसे श्यामला ने पूरी ऑपोजिट टीम को आउट करवाया, तो उसका रफ पिक्चर बनाना रफ बुक में। व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन गेम्स एंड व्हेन डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी। कि भाई व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन गेम में आउट होने का मतलब क्या होता है। तो आउट होने का मतलब है कि उस गेम के टाइम लिमिट तक आप उसमें फिर नहीं खेल सकते हो, राइट, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। एंड व्हाट डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी। कबड्डी में आउट का मतलब क्या होता है कि जब आप सामने की टीम में गए हो और आप पकड़े जाते हो और आपकी सांस, तब आप आउट होते हो, जब सांस रुक जाती है तब आउट होते हो, या फिर ऑपोजिट वाला आपकी टीम में आता है और आपको टच कर जाता है तो आप गेम से थोड़ी देर के लिए बाहर हो जाते हो, इसको आउट बोलते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।